अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों बहनों, आप सभी को रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। हम सबको अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने में इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बुराइयों से बचने की, हरामकारी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जायज़ और हलाल कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि रमज़ान शुरू हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और देश के कई रियासतों में लॉकडाउन या 144 जैसे कानून लागू कर दिए गए। ठीक है, मैं इसी मुद्दे पर आज बात करना चाहता हूँ। आप ज़रा उस दौर को याद कीजिए। अप्रैल 2020 के अंदर कोरोना के केस 5000 डेली आ रहे थे। 2000 लोग निज़ामुद्दीन मरकज़ के अंदर थे। सेम अप्रैल 2021 के अंदर 1,70,000 कोरोना के केस हैं। कुंभ का मेला है, 20 लाख लोगों के तकरीबन आने की संभावना है। आप ज़रा गौर कीजिए, जब मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर तबलीगी जमात के लोग मौजूद थे, तो मैं गाली देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मीडिया में बैठे कुछ हरामखोर सूअर और कुत्तों ने कहा था कि ये तबलीगी जमात वाले कोरोना बम हैं और इन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाया है। लेकिन इसी हरामखोर सूअर और कुत्ते मीडिया वालों ने और कुछ कुत्ते लीडरों ने कहा कि कुंभ मेला कोरोना महामारी में आस्था का महाकुंभ है। ये इनकी दोगलागिरी है, ये इनकी इंसाफ परस्ती है, ये इनकी हरामीपन कहिए या क्या कहिए। मेरे ज़बान में तो अजीब अजीब वर्ड आ रहे हैं, लेकिन रमज़ान है और रोज़ा हूँ, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ज़रा आप इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा और वक्त आने पर सही जवाब देने के लिए इनको तैयार रहिए। ये देश का मीडिया, देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है? यही देश की गवर्नमेंट मरकज़ निज़ामुद्दीन पर केस करवाई, मरकज़ निज़ामुद्दीन को ताले लगवाए, लेकिन जब महाकुंभ हो रहा है, 20 लाख अफराद वहाँ पर शामिल हैं, तो एक हरामखोर और कुत्ता कहता है कि तबलीगी जमात से महाकुंभ को कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि महाकुंभ पवित्र जगह है। अरे हरामखोर कुत्ते सुनो, महाकुंभ से कई करोड़ गुना महा पवित्र और पाक साफ तबलीगी जमात मस्जिद और मस्जिद के लोग हैं। मैं ये दावे के साथ तुम्हें कह रहा हूँ। वहाँ पर लोग नंगे जाते हैं कुंभ में, महीनों महीनों नहीं नहाए होते हैं और कुंभ मेले में जाकर शामिल होते हैं। तुम उसे पवित्र बोल रहे हो, तो मेरा जवाब सुनो, कैसे पवित्र है वो। आप ज़रा गौर कीजिए। इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ट्वीट किया है कि दवाई नहीं है, 1 साल हो गया कोरोना को, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तो आप डॉक्टर को गाली मत दीजिए, क्योंकि आपने दवाई और हॉस्पिटल में बेड के लिए वोट नहीं दिया था। आपने वोट मंदिर और मस्जिद के लिए दिया था और आज मंदिर और मस्जिद बंद है। मैं परसों संडे के दिन लोकल ट्रेन में मंडे के दिन मैं लोकल ट्रेन में सफ़र किया। लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिए। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल ट्यूसडे 13 अप्रैल था ना, कल की बात बता रहा हूँ। साकी नाका में एक खैरानी रोड का एरिया है, मुस्लिम इलाका है वो, वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। पुलिस डंडे लेकर एक एक दुकान और एक एक ठेले वाले को भगा रही है और बंद करवा रही थी मार्केट को। मेरे आंखों से देखा हुआ है। लेकिन उसी से थोड़ी दूर के फासले पर एक एरिया है संघर्ष नगर, जहाँ पर गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जा रहा था। न किसी के फेस पर मास्क था, न सोशल डिस्टेंसिंग थी, सारी दुकानें खुली हुई थी, अजीबोगरीब भीड़ लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस का नामो निशान नहीं था। सारी सब्जी फरोश की दुकानें खुली हुई थी, सारी दुकान खुली हुई थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस नहीं थी क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम नहीं थे। आपको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि ये जो लॉकडाउन और 144 का मामला लगाया जा रहा है, ये हकीकत में इसका कोरोना से और कोरोना महामारी के रोकथाम से कोई लेना देना नहीं है। इस देश का मीडिया, इस स्टेट की सरकार, इस देश की गवर्नमेंट सब के सब मिलकर रमज़ान और मसाजिद और मदारिस को टारगेट करने के लिए लॉकडाउन और 144 का खेल खेल रहे हैं। इनको मालूम है कि हमने पिछले साल भी रमज़ान में लॉकडाउन लगाया, जिसका नतीजा हुआ कि हज़ारों मदारिस बंद हो गए, हज़ारों उलमा और मदारिस में दर्स देने वाले हुफ़ाज़ फाका को फाका कशी की नौबत आ गई। उनके घरों में भूखमरी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इनको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुसलमान दिलो जान से इबादत करते हैं, इसीलिए इन्होंने जानबूझकर 144 लगाया है, जानबूझकर लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा किया है ताकि मुसलमानों को मस्जिदों से दूर किया जा सके। आप ज़रा गौर कीजिए, महाकुंभ के अंदर 20 लाख अफराद के शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। अमित शाह की रैलियां होती है बंगाल के अंदर, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की रैलियां होती है बंगाल के अंदर, लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। अमित शाह जी वहां पर रोड शो करते हैं और उनके रोड शो में लाखों लोग शामिल होते हैं। किसी के फेस पर मास्क नहीं होता है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, लेकिन वहां पर कोरोना नहीं होता है, नहीं है वहां पर कोरोना, क्योंकि वहां पर इनको वोट इलेक्शन जीतना है, वहां पर इन्हें वोट चाहिए, वहां पर इन्हें कैंपेन करना है, तो वहां कोई कोरोना नहीं है। और आपको मालूम होनी चाहिए एक बात कि बिहार, बंगाल और झारखंड ये एक ऐसी रियासत है कि जहां पर चुनाव होता है तो बंबई, दिल्ली और न जाने दूर दराज के शहरों में जो लोग काम करने वाले होते हैं, लाखों की तादाद में वो वोट के लिए अपने गांव और शहर में जाते हैं। क्या कोलकाता के अमित शाह जी के रोड शो के अंदर कोई ऐसी पब्लिक नहीं थी जो बंबई से गई और वो कोरोना पॉजिटिव हो? लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि यहां पर कौन कोरोना पॉजिटिव है और इससे कौन कोरोना फैल रहा है। तबलीगी जमात में मामूली सी भीड़ लगती है तो ये सारे मीडिया में बैठे हुए हरामखोर और कुत्ते कहते हैं कि ये कोरोना बम है। अमित शाह की रैली में लाखों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। इन मीडिया को कहनी चाहिए कि ये कोरोना एटम बम है। महाकुंभ में क्या हो रहा है? महाकुंभ में कोरोना एटम बम है या नहीं है? मीडिया के हरामखोर और कुत्तों को जवाब देनी चाहिए। मैं सवाल करना चाहता हूं ये चीज। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला कहा था कि अगर ये दुनिया 10,000 साल तक भी बाकी रहेगी तो हिंदुत्व कौम की तंग नजरी और मुस्लिम कौम की अपने सच्चे रहनुमा से बदगुमानी कभी खत्म नहीं होगी। आप याद रखिए, मैं हिंदुत्व का वर्ड यूज कर रहा हूं, जिसका हिंदू कौम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। महाकुंभ के अंदर एक के बॉडी के ऊपर एक गिर रहा है, एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे फेविक्विक से किसी को चिपका दिया जाता है। वहां कोरोना नहीं फैल रहा है, वो कोरोना एटम बम नहीं है। लेकिन मस्जिद के अंदर अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी तरावी पढ़ेंगे, अपनी नमाजें पढ़ेंगे, रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादत करेंगे, तो इनसे इनको कोरोना फैल रहा है। ये इनकी दोगलागिरी, कुत्तागिरी और हरामखोरी है। इसका जवाब हमें देने के लिए तैयार रहना होगा। इन्होंने पूरे तौर पर ठान लिया है कि हमने 2020 में हजारों मौलवियों को भीख मांगने पर मजबूर किया, भूखे मरने पर मजबूर किया। अगर हम 2021 में भी रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल पैदा करेंगे तो ये मौलवी चंदा लेने नहीं आ पाएंगे और इनके मदारिस बंद हो जाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूं कि मदद कीजिए मदारिस की, मकातिब की और उन उलमाए कराम की जो आपके पास चंदा लेने के लिए आते थे। यकीनन अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट का जो निशाना है और इनका जो मिशन है मदारिस और मसाजिद को ठेस पहुंचाने की, इन्हें मालूम है कि मंदिरों में हमेशा भीड़ नहीं लगती है, मंदिरों में लोग कम जाते हैं, मस्जिदों में लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं। इसीलिए इनका निशाना
मस्जिद और मदरसे हैं, मकातिब है, याद रखिएगा। आप जरा गौर कीजिए ना, गयान वापी मस्जिद का मामला भी हुआ ना, बाबरी मस्जिद का केस चला, बाबरी मस्जिद हमसे छीन गई, गयान वापी, उसके बाद एक कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर कि 1947 के बाद जो इबादत गाह जिस हालत में है वो उसी हालत में रहेगी, उसकी हालत बदली नहीं जा सकती है, उस पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी कुछ हिंदुत्व अनासिर फिरका परस्त ने गयान वापी मस्जिद का मुद्दा लेकर कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट के उस जज ने फैसला दिया कि उस पर हम सर्वे कराएंगे कि इसके मस्जिद के नीचे पहले मंदिर थी या नहीं थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराएंगे। यकीन जानिए ये जानबूझकर मुसलमानों को उलझाने के लिए और इस देश में जो माहौल था बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदू मुस्लिम का, वो माहौल को वापस क्रिएट करने की पूरी साजिश की जा रही है। इस साजिश के खिलाफ हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बयान आया कि मुसलमानों को कशमकश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। गयान वापी मस्जिद से रिलेटेड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी ताकत से केस लड़ रही है। बाबरी मस्जिद में के लिए भी तो केस लड़े थे पूरी ताकत से। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी लड़ा था केस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी लड़ी थी केस, जमीयत उलमा हिंद भी लड़ा था केस। हुआ क्या? सारे सबूत हमारे पक्ष में, फिर भी बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई। याद रखिए, ज्ञान वापी मस्जिद के लिए अगर हम अभी से खड़े नहीं हुए और ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर जो मुकद्दमा चलाया जा रहा है उस मुकद्दमा के खिलाफ ही हमें उठना होगा, उस मुकद्दमा के खिलाफ ही हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर हम नहीं हुए तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई है, ज्ञान वापी मस्जिद भी हमसे छीन ली जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा सारे देश में लागू होता जा रहा है। ये हर जगह मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं को निशाना बनाने की बात हो रही है। अभी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, 87 मुस्लिम लड़कियों ने 87 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की और अपना धर्म तब्दील किया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारी नाकामी है। हम इस नाकामी के खिलाफ खड़े हो जाएं, वरना याद रखिए आने वाला वक्त बहुत बुरा वक्त होने वाला है। और ये जो लॉकडाउन लगा रहा है, ये जो 144 का कानून लागू कर रहा है, इसके खिलाफ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। 144 मस्जिदों में लागू नहीं होनी चाहिए। अगर हम 1 मीटर आधे मीटर के डिस्टेंस बनाकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं तो इससे कोरोना नहीं फैल सकता है। मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर मस्जिदों को बंद रखने की साजिश की जा रही है। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म हो जाइए, क्योंकि आप सारा तमाशा देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है। कोर्ट पर भरोसा है, लेकिन कोर्ट में जो जज बैठ रहा है उस जज पर भरोसा नहीं है कि ये क्या नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसला सुनाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आइए हम एक मजबूत आवाज़ बनकर, मुत्तहिद होकर, ये मदारिस, मंदिर और मस्जिद के जो बंद होने का ऐलान किया गया है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और हम मुतालबा करें कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से कोरोना नहीं फैलता है। अगर तुम्हें वाकई में कोरोना को रोकना है, इस देश में कोरोना जैसी महामारी को वाकई में तुम्हें ख़त्म करना है, तो पहले कुंभ के मेले पे बैंड करो, पूरे देश में कोरोना थम जाएगा। अगर वाकई में तुम्हें कोरोना फैलने से रोकना है तो अमित शाह की रैली में जितने लोग शामिल थे हर एक को पकड़ के क्वारंटाइन करो, पूरे देश में कोरोना रुक जाएगा। अगर वाकई में तुम्हें कोरोना को रोकना है तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी जी के जितने रैलियां हुई हैं उसमें जितने लोग शामिल थे सबको क्वारंटाइन कर दो, इस देश में कोरोना वाकई में रुक जाएगा। इसी के साथ मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुत्तहिद होने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय मीम, जय भीम।